नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करती हूँ शब्दों की। शब्द का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। हम जो बोलते हैं, जो वाक्य का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका हमारे भाग्य पर, दुर्भाग्य पर कितना असर पड़ता है, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। यदि इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो निश्चित ही समझ पाएंगे कि इन बातों में कितनी सत्यता है। क्या वास्तव में हमारे द्वारा बोले गए शब्दों का हमारे भाग्य पर असर पड़ता है, हमारे जीवन पर असर पड़ता है? जी बिल्कुल। तो यही मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अंत तक जरूर बने रहिएगा और ध्यान से स्वयं ही सोचिएगा कि क्या इन बातों में सत्यता है। आपको लगेगा कि हाँ, ये बातें वास्तव में पूरी तरह से सत्य हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो यदि पसंद आता है, मेरी बातों से आप सहमत हैं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि कभी भी परेशानी में या किसी झुंझलाहट में या क्रोध में हमारे मुख से हमेशा ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, भगवान ने मुझे इतना दुख दिया है, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई, वगैरह वगैरह। ऐसे कितने सारे नकारात्मक वाक्य हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी तो कहीं कहीं देखा गया है कि ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं परेशानी के समय या क्रोध में या झुंझलाहट में, या थोड़ा सा भी कोई गुस्सा आया हल्का सा तो हमेशा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। दोस्तों, कभी भी हम इस बात पर गंभीरता से नहीं सोच पाते हैं कि क्या ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, इसका असर हमारे जीवन पे कितना पड़ने वाला है। बहुत अधिक पड़ने वाला है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं, क्या बोलने से सब कुछ हो जाता है? जी हाँ, बोलने से सब कुछ हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ कि यदि बोलने से सब कुछ नहीं होता तो हम भगवान के समक्ष बैठकर उनका मंत्र, उनकी वंदना, उनका श्लोक, उनसे कोई अपना दुख क्यों कहते? यदि बोलने से कुछ नहीं होता है तो कहने का कोई मतलब ही नहीं होता। दोस्तों, दूसरी बात, हम किसी को प्रणाम करते हैं, क्यों करते हैं? किसी का चरण स्पर्श करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आशीर्वाद मिलता है। यदि आशीर्वाद न मिले, उसकी जगह हमें कोई श्राप दे, बद्दुआ दे, तो क्या हम उन्हें प्रणाम करेंगे? नहीं करेंगे। आशीर्वाद हमें हमेशा यह सिखाया गया है हमारे धर्म में, या आपने सभी लोगों से सुना होगा कि हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें आशीर्वाद मिलता है। तो बोले गए शब्दों का असर यदि हमारे जीवन पे नहीं पड़ता, यदि इन सबों का कोई मतलब नहीं होता, तो क्यों ऐसा किया जाता, क्यों ऐसा कहा जाता? हम तो सामने से इतने अभी ज्ञानी या इतने हम अंतर्यामी नहीं है कि हम भगवान को समक्ष देख पाए, भगवान को स्वयं हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनसे हम अपनी बातें कह रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। हमें, क्योंकि हमें ये आभास है, ये विश्वास है कि वो हमारी वंदना सुनेंगे, हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। तो निश्चित रूप से यदि इन सब सकारात्मक शब्दों का, वाक्यों का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, तो क्यों नकारात्मक वाक्यों का प्रभाव नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। दोस्तों, यदि आप निश्चित मान लीजिए कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप हमेशा अपने जीवन में कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तो निश्चित दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और वो चीजें आपके साथ होंगी ही होंगी। क्योंकि आपने बड़े बुजुर्गों से भी ये सुना है कि हमारी जबान पर माँ सरस्वती विराजमान होती हैं। क्यों सुना है? क्यों कहते थे बड़े बुजुर्ग? इसीलिए कि हम हमेशा अच्छी बात बोलें, कभी भी बुरी बात बोलेंगे वो हमारे साथ हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। तो इन बातों में 100% सत्यता है, इन बातों को कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। दोस्तों, तो मैं ये बताना आप लोगों को चाह रही थी कि अब मान लीजिए कि कोई ये कहे कि मेरे जीवन में तो बड़ी परेशानी है, बहुत दुख है, तो मैं क्या बोलूं, मैं तो हमेशा दुखी रहती हूँ या रहता हूँ, क्रोध में, झुंझलाहट में। जीवन में सभी के दुख है दोस्तों, कोई ऐसा नहीं है जो संपूर्ण रूप से सुखी है या कोई परिपूर्ण है। इस जीवन में सभी के जीवन में कुछ ना कुछ दुख, परेशानी, चिंता साथ साथ चलती ही रहती है और चलेगी ही। फिर हम क्या कहते हैं? हे भगवान, मेरे जीवन में आपने कितना दुख दिया है। बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे जीवन में दुख नहीं दिया है, क्योंकि हम सभी भगवान के संतान हैं। भगवान अपनी संतान को दुख क्यों देंगे? आप स्वयं ही सोचिए। दुख हमें हमारे कर्मों की वजह से मिलता है। हमारे कर्म जैसे होंगे वो हमें उसका फल तो अवश्य ही भोगना है, चाहे किसी भी रूप में। तो भगवान से हम क्या कहें? यदि हम, अब सवाल आता है, हम परेशान हैं तो भगवान के सामने क्या कहें? आप भगवान से ये कहिए
कि हे भगवान, इस परेशानी से, इस विपत्ति से, इस मुश्किल घड़ी से निकलने का मुझे राह दिखाइए, मुझे सत्य की राह दिखाइए, मुझे सत्य राह पर चलने की शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ये हमें भगवान से बोलना है। ये नहीं बोलना हे भगवान आपने मुझे इतना दुख क्यों दिया है। भगवान ने दिया ही नहीं है दुख हमें, तो हमें बोलना ही क्यों है। ये कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों, कभी भी ईश्वर के सामने बैठकर शिकायत न करें। उनसे या तो आशीर्वाद मांगे या तो अपनी परेशानियों से निकलने का रास्ता मांगे, बस कि मुझे सही राह दिखाइए कि इस परेशानी से मैं निकलना आप ही को है, प्रयास आप ही को करना है। भगवान आके हमें हाथ पकड़ के हमें परेशानियों से नहीं निकालेंगे, वो हमें राह दिखाएंगे यदि हम उनके शरण में रहते हैं तो, यदि हम पूरी श्रद्धा से उन्हें समर्पित होकर उनसे प्रार्थना करते हैं तो। यदि बैठकर शिकायत करेंगे तो शायद भगवान भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें जितना कुछ हमारे कर्म के हिसाब से हमें मिलना चाहिए था उतना भगवान ने हमें दिया है। भगवान कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो चाहे भगवान की बात हो या किसी इंसान से बोलना हो या रोजमर्रा की जिंदगी में हो, कभी भी नकारात्मक शब्द आप न बोलें। भगवान से आप शिकायत, सुबह उठें तो भगवान का धन्यवाद करें, जब भी भगवान के समीप बैठे तो उनसे आशीर्वाद मांगे, उनसे अपने दुखों से निकलने का रास्ता मांगे, और फिर ये भी बोलें कि हे प्रभु, जीवन में मैं हमेशा सत्य की राह पे चलूं, मुझे सही राह दिखाइएगा। कभी भी विषम से विषम परिस्थिति पड़ने पर भी मैं कभी भी गलत राह को न चुनूं। ये भगवान से हमें बोलना है। तभी जाके हमारे जो भी हमसे गलतियां, पाप, दोष हमसे हो जाते हैं, तभी वो कम होंगे और दूर होंगे। तो दोस्तों, जीवन में मैंने ऐसा देखा, बहुत लोगों को मैंने ऐसा सुना है कि हमेशा अपने चाहे बच्चों को डांटते समय या कुछ भी जीवन में दुख है तो शादी करके मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया, मुझे ये परेशानी, मेरे जीवन में तो कभी कोई खुशी आई ही नहीं। ऐसे वर्ड का, ऐसे शब्दों का प्रयोग, आप, निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल ना करें। बस आपको ये, हाँ, और एक बात मैं और भी बताना चाहती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बीमार है तो अक्सर हमारे जो परिजन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जानने वाले हालचाल पूछते हैं। तो अक्सर हम ऐसा कहते हैं, अरे बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत तबीयत खराब है, ऐसा वैसा है। अब हमें बोलना क्या है, इसका मैं बताती हूँ आपको सही शब्द बोलना। जब कोई पूछे कि कैसी तबीयत है क्या, तो आपको कहना यह है कि धीरे धीरे तबीयत ठीक हो रही है, सुधार हो रहा है, सुधार है तबीयत में, धीरे धीरे ठीक। ये बोलना है आपको। ये नहीं बोलना है कि बहुत परेशानी है, ये दुख है, वो ऐसे है, वैसे है। इस तरह से नहीं बोलना है, क्योंकि यदि आप समझ पाएंगे कि इन शब्दों का कितना असर हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारे भाग्य पे पड़ता है, तब आप स्वयं ही इन शब्दों को बोलना छोड़ देंगे, यदि आप समझ पाएंगे। और निश्चित रूप से वीडियो मैं इसीलिए ये बना रही हूँ, इन बातों को आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि जीवन में यदि ऐसा ही आप लोग करते होंगे तो आज ही से, अभी से इन शब्दों को कहना छोड़ दीजिए और कह के देखिए, अच्छी बातों को बोलकर देखिए। खुद जो आपको फील होगा वो कितना अच्छा फील होता है इस तरह के शब्द बोलने से, और हमेशा नकारात्मक शब्द बोलने से कैसा फील होता है, इन दोनों में फर्क आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। तो मैंने ये भी बताया कि भगवान के सामने आपको क्या बोलना है। कभी भी दुख में, झुंझलाहट में अपने आप को शांत रखिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान के सामने हे प्रभु मुझे राह दिखाइए, बस आपको इतना ही बोलना है, हे प्रभु मुझे राह दिखाइए। निश्चित ही आपको ईश्वर राह दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और जब भी कोई बीमार हो, कोई वो परेशान हो, तो यही बोलना है कि हाँ, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अब जल्दी ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको बोलना है। यदि शब्दों में शक्ति ना होती, शब्दों का असर ना होता दोस्तों, तो कभी हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते, भगवान की वंदना नहीं करते, किसी को प्रणाम नहीं करते, किसी को आशीर्वाद नहीं देते, ये सारी चीजें नहीं करते, क्योंकि कुछ शब्दों का कोई असर ही नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं है, तो हम करते क्यों। आप स्वयं ही इतनी छोटी सी बात अगर ध्यान से सोचिए तो आपको लगेगा कि हाँ, जीवन में अपने बच्चों को भी कभी भी कि तुम हमेशा की, मतलब तुम कितने शैतान हो, तुम तो परेशान करके रख दिए हो, तुम्हारी तो आदत ही खराब है, तुम तो ऐसा ही करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनको पॉजिटिव तरीके, ऐसा बेटा, ऐसा करने से ऐसा ये होता है, मतलब उनको ये समझाइए कि यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका ये बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो बच्चा धीरे धीरे समझेगा। अगर निगेटिविटी ही, उसके चारों तरफ निगेटिव ही शब्दों का प्रयोग होता रहेगा तो बच्चा कभी भी सही बात को नहीं समझ पाएगा। तो चाहे बच्चा हो या परिवार के सदस्य हो या आप स्वयं अपने आप को कोस रहे हो, अपनी किस्मत को कोस रहे हो, तो ये सारी चीजें आज से दोस्तों अभी से ही बंद कर दीजिए। या भगवान के सामने बैठकर आप शिकायत करते हो तो कभी मत करिए ऐसा। तो ये था शब्दों का प्रभाव। मैं पूरा प्रयास
मैंने किया है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आए, और आज से मेरे जो भी भाई बहन इस तरह के शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, धीरे धीरे इस आदत को छोड़ें और हमेशा ही अपने लिए, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, जिन शब्दों में आशीर्वाद हो, जिन शब्दों में अच्छाई छुपी हो, जिन शब्दों का हमारे जीवन पे अच्छा प्रभाव पड़ता हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी बातों से आप लोग सहमत अवश्य होंगे। तो नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी ही किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।